हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अवश्य चंग और अच्छे से प्रिपरेशन करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग करेंट अफेयर की इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज तारीख 16 जनवरी 2022 है। आज का इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों खास करके झारखंड वाले जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम आज से ही नहीं, कल से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म अप्लाई करने। तो आप लोग को जल्दी जाके जैसे सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और लग जाइए अपने तैयारी पर, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा दोस्तों, जिसे आप लोग देखना ना भूलें। और ग्रुप डी वाले तो ग्रुप डी से लगभग 10-15 इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों। आप लोग फिर भी से तो क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ रूस, चीन, ताइवान, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ताइवान। रूस के व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। रूस की बात करते थे तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा यानी करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूप से अलग करता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लेना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रूस पर्वत। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिए हुए कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVACHD ऐप को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ चरणजीत सिंह चन्नी, बनवारी लाल पुरोहित, योगी आदित्यनाथ, राजेंद्र अलेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने COVACHD ऐप लॉन्च किया। ऐप जनता को कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। तो 5 ऐप के बारे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हाल ही में बनाया गया है। तो भारतीय सेना ने अपनी आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ASIGMA। किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉफ मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो नागालैंड। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। देश का पहला स्मार्ट फोन आधारित वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित की है? तो तेलंगाना सरकार ने। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर मिला है। फिलीपींस को। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी। यह पूरी मिसाइल डील करीब 37.49 करोड़ डॉलर यानी $374.9 मिलियन की होगी। फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। तो फिलीपींस से एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीनी पेसो। क्या? फिलीपीनी पेसो। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। क्या हो जाएगा? रोड्रिगो दुतेर्ते। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है सिक्कू, मगरमच्छ, जोनाथन कछुआ, युगांडा हाथी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जोनाथन कछुआ दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव
बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था, जो 2022 में 190 साल का हो रहा है। जोनाथन को साल 1882 में सेशेल्स से साउथ अटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना में लाया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जोनाथन उस वक्त पूरी तरह से वयस्क था, और कछुए के लिए पूरी तरह से वयस्क होने का मतलब है कि उसकी उम्र 50 साल होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 2250, बी में दिया हुआ है 2390, सी में दिया हुआ है 2450 तथा डी में दिया हुआ है 2241। कितना? 2241। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली में भारत ने 2261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष में किया है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्योंकि आ सकता है, क्योंकि बढ़ा है जंगल हरियाली में भारत 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है 2 साल। इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र और 721 वर्ग किलोमीटर ब्रिज आवरण यानी ट्री कवर है। नई वृद्धि में आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक 647 वर्ग किलोमीटर का योगदान दिया है। पिछली रिपोर्ट 8,07,276 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट ट्री कवर कुल क्षेत्रफल 24.56% यानी प्रतिशत था। ताज़ा रिपोर्ट 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हुआ, जो कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। टॉप 5 रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 82वें स्थान। पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर था डेनमार्क। 2021 फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो 186वें स्थान पर, और पहले स्थान पर था बेल्जियम। कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 79वें स्थान पर, और पहले स्थान की बात करते हैं डेनमार्क था कानून सूचकांक 2021 में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 40वें स्थान पर। पहले स्थान की बात करते हैं तो आइसलैंड था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो 71वां, और पहले स्थान पर था आयरलैंड। कौन था पहले स्थान पर? आयरलैंड। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 15 से 18 वर्ष की आयु की सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लक्षद्वीप ने 15 से 18 आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण कर दिया। यह टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो गया था। लक्षद्वीप ने 3492 बच्चों के टीकाकरण का उल्लेखनीय लक्ष्य 1 सप्ताह के भीतर हासिल किया। जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। भारत का केंद्र शासित एक प्रदेश से लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप के प्रशासक यानी उपराज्यपाल है प्रफुल्ल खोड्डा पटेल जी। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। किस द्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस द्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो केरल राज्य के अंतर्गत। किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया इतीरा डेविस, उर्जित पटेल, नितिन चुग, राम सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इतीरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं इतीरा डेविस जी। टॉप 5 एमडी एंड सीईओ के बैंकों की बात कर लेते हैं तो आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं राजीव आहूजा जी। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं बलदेव प्रकाश जी।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं वासुवेदन पठानी नरसिम्हन जी। कौन बने हैं? वासुवेदन पठानी नरसिम्हन जी। यूको बैंक के नए सीईओ बने हैं सोमा शंकर प्रसाद जी। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल जी। ये सब आप लोग को याद कर लेना है बैंक के बारे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR के नए अध्यक्ष एंड प्रेसिडेंट कौन बने? तो दोस्तों ऑप्शन दिया मोहित सूरी, अंकित कपूर, मिथुल सक्सेना, रघुवेंद्र तंवर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि रघुवेंद्र तंवर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेरिटस रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ICHR के बारे में। इसका स्थापना 27 मार्च 1972 को होता। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्थापना की बात करते हैं तो 27 मार्च 1972 को हुआ। टॉप 5 नियुक्तियाँ की बात करते हैं राष्ट्रीय लेवल की, तो IIT मद्रास के नए निदेशक एंड डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर वी काम कोटी जी। असम राइफल्स के विश्व महानिरीक्षक यानी IG बने हैं विकास लखेरा जी। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय पोल शर्मा जी। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने हैं विजय पोल शर्मा जी। भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ बने हैं आर हरि कुमार। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं राजीव कुमार मिश्रा जी। कौन बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा जी। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मणिपुर। तो चलिए देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 2022 का विषय वस्तु सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कच्चाई नींबू। संस्करण की बात करते हैं तो 18वां संस्करण था इस बार। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मणिपुर के गवर्नर है लाल गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश P वेंकट संजय कुमार। कौन है? P वेंकट संजय कुमार। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं। पहला असम है, दूसरा में नागालैंड तथा तीसरा में है मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीटें की बात करते हैं 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो 60 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के लोक नृत्य है राखाल। क्या है? राखाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा ही। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सशस्त्र सेना वायु वृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ 14 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 21 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वायु वृद्ध दिवस 2022 मनाया गया है। सशस्त्र सेना वायु वृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना है और सम्मान करना है। संस्करण की बात करते हैं तो वो 6वां संस्करण था। दोस्तों तो ये मेरे वीडियो आप लोग कैसे लगा, आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे इस रोशन जी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा तो आप लोग सबसे पहले इसको देख सकें और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू।